बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। ट्रंप बेतबारा आदमी है और ये मैं नहीं कह रहा, उसकी अपनी कौम कह रही है, उसके अवाम कह रहे हैं, उसके मिनिस्टर कह रहे हैं, उसकी पार्टी के कांग्रेसमैन कह रहे हैं, सेनेटर कह रहे हैं कि इस शख्स का कोई एतबार नहीं। एक ही सांस में, एक जुमले में एक बात और दूसरे में दूसरी बात, उसके बिल्कुल उलट। अब मरा जा रहा है किसी तरह ईरान के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाएं। बज़ाहिर ये तासुर दे रहा है कि जंग से निकलना चाहता हूँ, जंग रोकना चाहता हूँ, लेकिन बदमाशी आप देखें कि जंग बंदी के मुआहदे के बावजूद रात दोबारा ईरान पे अटैक कर दिया। मुअज़्ज़ब मुल्कों में कहीं भी इसे अप्रिशिएट नहीं किया गया, बल्कि इसकी मज़म्मत की जा रही। लेकिन वो झूठ का बादशाह है, झूठ बोलता है और बड़े धड़ल्ले से बोलता है। वो ईरान पे इल्ज़ाम लगा देगा कि ईरान ने ये किया तो मैंने तो जवाब दिया। असल में सुलह से सबसे ज़्यादा जिसको तकलीफ़ है वो नेतन्याहू है, और नेतन्याहू की लॉबी अमेरिका में बड़ी मजबूत है और ट्रंप उनके कंट्रोल में है। ट्रंप उनकी मर्ज़ी के बगैर हिलजुल नहीं सकता। ऐसे पिछले दिनों खबर छोड़ी हुई थी और वो खबर फ्रॉड थी, झूठ थी, कि ट्रंप ने बहुत बुरा भला कहा नेतन्याहू को, टेलीफोन पे सख्त सुस्त कहा। इसराइली अखबार ने उसकी तरदीद कर दी और ट्रंप साहब ने चूं भी नहीं की उस पर। तो बहरहाल इसकी जितनी मजम्मत की जाए ट्रंप के इस इक़दाम की, जंगबंदी और मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म ने दौड़ लगाई हुई है, बेचारों को दौड़ा दौड़ा के कभी इधर कभी उधर कभी उधर। गिफ्ट क्या दिया? ईरान पे हमला कर दिया। दूसरा गिफ्ट ये दिया कि पाकिस्तान को दहशतगर्द कह दिया। मार्को रूबियो सेक्रेटरी ख़ारजा या वज़ीर ख़ारजा कह लें, इंडिया में ताजमहल में साथियों से गुफ्तगू करते हुए उसने कहा कि इंडिया बड़ी देर से ये इल्ज़ाम आयद कर रहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह है और ये दुरुस्त है। तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाले तो आप ही हैं, दहशतगर्दों को फंड्स फराहम करने वाले भी आप हैं, दहशतगर्दों के सरपरस्त भी आप ही हैं। आपके मुंह से कभी ये नहीं निकला कि बलूचिस्तान में इंडिया दहशतगर्दी करवा रहा है। आपकी ज़ुबान को कभी ये तौफीक नहीं मिली कि इंडिया की मजम्मत करें कि इंडिया खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान के रस्ते दहशतगर्दी करवा रहा है। पाकिस्तान में हज़ारों अफराद का कातिल इंडिया है, ये आपकी ज़ुबान से कभी नहीं निकला। इस मार्को रूबियो के बयान की भी मैं पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। और वैसे दुनिया में ताल्लुकात और दोस्ती के असूलों के भी सरासर ख़िलाफ़ है। एक तरफ से तो ट्रंप साहब आपको लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता, ऐसा जो बार बार ज़ुबान पे लफ्ज़ आते हैं पंजाबी के, लेकिन रोक लेता हूँ। ट्रंप एक तरफ से तो कहता है जी फील्ड मार्शल बड़ा अजीम है और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी बड़ा अजीम है, मेरे फेवरेट वज़ीर आज़म, मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल। दूसरी तरफ से उनके मुल्क पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगवा रहा है। दूसरी तरफ से उनकी तमाम कोशिशों को ताराज कर रहा, उन पे पानी फेर रहा। वो भाग दौड़ कर रहे हैं और ये सत्यानाश कर रहा है। और मैं अभी देख रहा था इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान चल रहा था कि लबनान और गज़ा पे जुल्म मुसलसल जारी। तो वो इब्राहिम अकॉर्ड और वो गज़ा अमन पीस कमेटी और फलानी और वो कहाँ गई सारी। एक तरफ से वो कह रहा है कि मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि धमकी दे रहा है कि इब्राहिम अकॉर्ड में सारे शामिल हो जाएं और मेरे साथ साइन कर दें उस पर,
यानी इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। इसराइल को तो वैसे भी तहफ़्फ़ुज़ ही है, कौन सा कोई इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसराइल बदमाशी कर रहा है मुसलमान मुल्कों पे, कभी किसी मुल्क पे कभी किसी पे। अब इसराइल अपने इत्तेहादियों पे हमला करवा के कभी ईरान का नाम ले लेता है, कभी किसी और का नाम ले लेता है। हमले भी खुद करवा रहा है, सऊदीया पे भी, कतर पे भी। कतर वाला तो साबित हो गया था, और बहरैन पे भी, उधर अपने यूएई पे भी हमले भी खुद करवा रहे हैं, उनका इत्तेहादी भी है। और इल्ज़ाम किसी न किसी मुसलमान मुल्क पे, कोशिश उसकी है कि ये आपस में लड़ पड़े। अब ये जो फरमाइश की है ट्रंप ने कि इस माहदे पे दस्तखत कर दें, इसराइल को तस्लीम कर लें सारे इस्लामी ममालिक, ख़ासकर सऊदीया और कतर जो हैं वो तस्लीम कर लें। तो सऊदीया ने तो रात जवाब दे दिया, फ़ौरन जवाब ऐसे ही देना चाहिए। और उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन सलमान ने या उनकी वजारत ख़ारजा ने, कि जब तक इसराइल और अमेरिका फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम इसराइल को तस्लीम कर लें। पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ यही चला आ रहा है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हमारा मौक़िफ़ यही है। और आखिरी इस मौक़िफ़ पे खड़ा हुआ जवान जो था वो इमरान खान था, जिसने कहा कि, जिससे पूछा गया इसराइल के बारे में तो उसने कहा मेरा मौक़िफ़ वही है जो बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ था। हम किसी सूरत भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक इसराइल फ़लस्तीन और गज़ा और इनको इनके हकूक़ नहीं देता, उन्हें आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान की तरफ से भी मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना कि बयान चल रहा था। और पाकिस्तान को तो और ज़्यादा ज़ोर के साथ, मजबूती के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इस मौक़िफ़ पे खड़ा होना चाहिए। सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक जो हैं, मलेशिया, बांग्लादेश, कनाडा, अपने जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, सब के नाम क्या लूँ अब, उन सब को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। जिन बदबख्तों ने, दो चार मुल्कों ने उसे तस्लीम किया हुआ है, उन्हें भी अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए कि उस कातिल को, जिसने हज़ारों मुसलमानों को नाहक कत्ल किया है, छोटे छोटे बच्चों का खून बहाया है, मस्जिदें शहीद की हैं, हस्पताल, स्कूल, कॉलेज, कोई जगह छोड़ी नहीं उसने गज़ा में, उस भेड़िए, खूनखार भेड़िए को तस्लीम करना और उसको इज़्ज़त और एहतराम देना अपनी आखिरत बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं। अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को फुल स्टैंड लेना चाहिए, पाकिस्तान को लीडिंग रोल अदा करना चाहिए इस मसले पे, लीडिंग रोल अदा करना चाहिए। और अमेरिका से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एहतजाज करना चाहिए मार्को रूबियो के बयान पे। मार्को रूबियो ने पाकिस्तान पे दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा के बकवास की, उस पर एहतजाज करना चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने कोई बयान देखा नहीं है। अल्लाह करे वो चाइना में शायद मसरूफ़ होंगे, आ जाएं और आके कोई बयान दें, जुर्रतमंदाना बयान दें कि हम अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप दुनिया का अमन बर्बाद कर रहा है, हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और मार्को रूबियो हमारे ऊपर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये अभी और लगाएंगे। ये ट्रंप कहेगा आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं, अल्लाह आपको भी ज़िंदगी अता फरमाए, हम भी देखें। यही ट्रंप कहेगा जो कह रहा था ना, मेरा अजीम फील्ड मार्शल, मेरा अजीम प्राइम मिनिस्टर, यही ट्रंप कहेगा कि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा है, पाकिस्तान हमें धोखा दे रहा है। क्यों कहेगा? इसलिए कि अंदर बुग़्ज़ है। मेरे रब ने जो इरशाद फरमाया ना, कायनात सारे जहानों के रब ने फरमाया, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया, इनको दोस्त मत बनाओ, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं। ये इसराइल के साथ खड़ा रहेगा, ये भारत के साथ जाएगा, ये जो वो इल्ज़ाम मुसलमान मुल्कों पे लगाएंगे ये ट्रंप उनकी तायीद करेगा, मार्को रूबियो उनकी तायीद करेगा। पाकिस्तान ने जो सर्विसेज इनको दी हैं उनको उनकी ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं करेंगे। शायद फिर इतनी खिदमत करने वाले ट्रंप को नोबल अमन प्राइज़ के लिए नामज़द करने वाले शर्मिंदा हों। अल्लाह करे
को शर्मिंदगी थोड़ी बहुत हो जाए कि इस जालिम को, इस कातिल को, इस झूठे को, इस वादा खिलाफ शख्स को हम लीडर समझ रहे थे, हम क्या सके। उसने पहला धोखा तो पाकिस्तानियों के साथ किया। इलेक्शन के दिनों में पाकिस्तानियों को वो चक्कर देता रहा कि मैं पाकिस्तान की सियासत को दुरुस्त रास्ते पे चलाऊंगा और इंसानी हकूक़ जिनके तलब हो रहे हैं उनके इंसानी हकूक़ बहाल करवाऊंगा, खान के हिमायत में आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन जो ही वो बना, वो पैसे का आदमी है, पैसे का। उसने इस जंग में भी उसके अपने लोग अखबारात, अमेरिका के अखबारात लिख रहे हैं कि उसने पैसा बनाया। सिर्फ वो जंग से दुनिया में अगर किसी ने फ़ायदा उठाया है, अमेरिका को तो नुकसान हुआ है, ट्रंप को ज़ाती तौर पे फ़ायदा। एक बयान देता था, स्टॉक मार्केट अप हो जाती थी, एक बयान देता था डाउन हो जाती थी, डाउन होती थी तो ख़रीद लेता था, और जब अप करता था बयान दे के, सुलह का बयान देता था, तो मार्केट अप हो जाती थी, तो वो सौदा बेच देता था अपना। अरबों डॉलर कमाए उसने, और इंसानियत के साथ ज़्यादती की, जुल्म किया। उसने इसराइल का हाथ नहीं पकड़ा अभी तक कि मज़ालिम बंद करो, गज़ा पे फ़लस्तीनियों पे जुल्म बंद करो। अल्लाह ताला मेहरबानी करे, हमारे मुस्लिम हुक्मरान समझ जाएं और ये एक प्लेटफार्म पे मुत्तहद हो जाएं। जब ये मुत्तहद हो जाएंगे तो फिर इनकी तरफ कोई मैली आंख देख भी नहीं सकेगा, इंशाअल्लाह।